सर मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस लिया। शिकायत पत्र वापस लिए, क्या वजह है? कोई वजह नहीं है सर, मैंने अपनी शिकायत पत्र वापस नहीं सर, समझौता नहीं है सर, मैंने सर अपनी शिकायत पत्र वापस। जिस तरह से सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलाया गया, भली भांति लोग उनसे परिचित हैं। और इस समय मैं बता दूं कि मैं उपस्थित हूं प्रयागराज के जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हमारे साथ इस समय जो जुड़ी हुई हैं सविता देवी नोटरी एडवोकेट हैं, और इनका वीडियो हमने पहले भी डाला था और तमाम लोगों ने बहुत इन्हें अप्रिशिएट किया। इनकी बातों को बहुत सारे लोगों ने जो है बड़ी तारीफ़ की, और कहा जाए कि बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके भी मुझे कहा गया कि उनका इंटरव्यू दोबारा दिखाइएगा। तो चलिए हम आ गए हैं अभी मैडम के पास और बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनकी राय। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत। धन्यवाद आपको। आपने जो पिछला इंटरव्यू दिया था लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी बातों को सुना और अच्छा समझा, कमेंट भी अच्छा दिए। उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जिस तरह से मनीष दुबे और ज्योति मौर्य दोनों एक दूसरे को कहा जाए कि एक दूसरे को बहुत करीब हो गए हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा कहना है उनके पति आलोक मौर्य का। तो क्या कहेंगे आप मनीष दुबे के बारे में? देखिए, जब करीब आ गए तभी तो इतनी बातें उठी, जब आग जली तभी धुआं उठा, तो ज़रूर कोई बात रही है, कोई ना कोई बात तो ज़रूर रही, तभी पूरे समाज में सारी इनकी बातें अफवाह फैल गई। और यही कहूँगी कि मनीष दुबे जी को अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, पत्नी हैं, परिवार हैं, समाज में रहते थे और अच्छी नौकरी पर थे। और ज्योति मौर्य भी एसडीएम के पद पर थी, उनके भी बाल बच्चे, पति भी नौकरी में थे, और दोनों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और यही कहूँगी कि दोनों को, अब मनीष दुबे की गलती तो हुई, दोनों तरफ से गलती हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। बस यही कहा जाए कि दोनों को अब एक हो जाना, मतलब आलोक को और ज्योति मौर्य को, और मनीष दुबे को अपना परिवार देखना चाहिए और इनको अपना परिवार देखना चाहिए। जैसे कि मनीष के घर पे हम लोग गए थे और उनके तमाम गांव वालों से भी बात की हमने और उनके परिवार वालों से भी बात की। वहाँ पे उन लोगों का कहना था कि मनीष को वो लोग आज तक जानते ही नहीं है कि मनीष की शादी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मनीष दुबे की शादी ना होती तो कुछ बातें तो निकल के आई कि उनकी पत्नी भी कह रही थी लोगों से, और उनके बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, और ये तो झूठी बात है, लोग कह रहे हैं कि अगर घर वाले कहते तो मैं मान जाता। गांव के बाकी बहुत सारे लोगों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग मीडिया के थ्रू आज जाना है, मतलब अब जाना है कि मनीष की शादी हुई है। पहले हमने पता नहीं था, अगर पहले शादी हुआ था तो हमको पता होता। और तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे शादियों में कुछ लोग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, न तो घर से कोई गया था। उनके जो बड़े पिताजी हैं या चाचा जी हैं वो कोई भी यहाँ से गए नहीं थे, तो उनका कहना था कि कोई जानता नहीं है उनकी शादी। देखिए, ऐसा है कि जो व्यक्ति इस समय जैसा दिखाई दे रहा है, ज्योति मौर्य के साथ आ गए, तो इसी तरह पहले भी चुपके से कर लिए होंगे, चुपके से किए होंगे, तभी तो कोई समाज वाले नहीं जान पाए। और चुपके से कर लिए, समाज वाले नहीं जान पाए, लेकिन अब वास्तविकता उनकी पत्नी तो जानती है कि मेरे साथ शादी किया है, मेरे बच्चे हैं, इसलिए वो सामने आ गई। और जहाँ उनके गांव हैं, गांव वाले को नहीं पूछा होगा, कहीं होटल में कर लिया होगा कोर्ट मैरिज, उन्होंने मंदिर में शादी। हाँ। और एक और बात है, कहना है कि जिससे कि मैंने इनके आलोक के जो एडवोकेट हैं हितेलाल मौर्य जी, उनसे जब हमने बातें की तो उन्होंने कहा कि जो मनीष हैं सस्पेंड करने का ऑर्डर हो गया था कोर्ट से, लेकिन आज तक सस्पेंड नहीं किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया था कि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये आके बताया कि उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो है कि अभी सस्पेंड नहीं किया गया है, कोर्ट भी देख रही है, अभी तो दोनों का केस चल ही रहा है, कुछ बातें निकल कर और उभर आए तो उसके बाद सस्पेंड करने का। कोर्ट का ऑर्डर हो जाने के बाद सस्पेंड ना करना तो कोर्ट की एक तरह से कहा जाए कि अवहेलना हो रही है। हाँ, ये है, ऐसा है। हमको लगता है कि कुछ मनीष दुबे को बचाने पर लगे होंगे लोग, क्योंकि वो ऐसे पद पर थे कि लोग उनके पद को बचाना चाहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, इसलिए अभी ना कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि जब तक अभी केस चल रहा है,
केस चल रहा है। दोनों तरफ से बातें उभर कर जब तक नहीं आ जाती हैं, साफ नहीं हो जाती हैं, तब तक उनको सस्पेंड ना किया जाए, इसलिए शायद रुके हों। अच्छा, और एक बात कहा गया था उनकी तरफ से ही कि जो होमगार्ड कांस्टेबल थी जिसने आके बयान दिया था कि मेरे साथ शोषण किया गया है, आज उसके साथ में जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसे जो है दबाव डाला जा रहा है कि अपनी बातों को वो जो है बदले, बयान बदले। तो कह रहे हैं कि इसलिए शायद देरी हो रही है, अगर उनको हटा दिया जाता तो शायद ये चीज़ें ना होती। हाँ, ऐसा है। जो महिला कांस्टेबल हैं उनको ये चाहिए कि अपनी बातों पर बरकरार रहें। जो उन्होंने बयान दिया था पहले उसी पर बरकरार रहें, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, मनीष दुबे ने गलत किया है, इसलिए उनको अपनी बात को दबाना नहीं चाहिए, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए, बहकावे में नहीं आना चाहिए। अपनी बात को उन्हें खुलेआम अब भी वहीं पर बरकरार रहें और कहें कि मनीष दुबे मेरे साथ ऐसा किया है। और एक बात और है कि अब कहा जाता है कि मनीष दुबे के बारे में, जैसे कि मीडिया ने चलाया बहुत सारी, कि उनका कई लड़कियों के साथ जो है अवैध संबंध रहा है। और इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि ज्योति मौर्य को जो है इस तरह के लोगों के साथ विश्वास करना चाहिए? ऐसा है, देखिए, प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा होता है। जयशंकर प्रसाद ने दुरुस्वामी में कहा है कि प्रेम प्रकाश के आगे सारी चीज़ धुंध पड़ जाती है। प्रेम प्रकाश का पुंज जो है इतना विस्तार होता है कि उसके आगे सारे कुछ भी नहीं दिखाई देता, सब अस्पष्ट दिखाई देता है। केवल उनको प्रेम ही प्रेम, केवल वही दोनों दिखते हैं और कोई नहीं दिखता दुनिया में। ज्योति मौर्य कितनी बार प्रेम करेंगी? एक बार उन्होंने आलोक से किया, अब वो जो है मनीष से कर रही हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो तीसरे से कर बैठे हैं। यही तो बात है कि ये सब आलोक दुबे क्या और ज्योति मौर्य दोनों का भी प्रेम विवाह है। हम जानते हैं, मतलब ऐसा सुना गया है कि अरेंज मैरिज बाद में हुई है, दोनों का पहले से लव अफेयर था, तो एक दूसरे को जानते रहे होंगे। ये बात नहीं आनी चाहिए कि किसी दूसरे के साथ जाएं। और ये ऐसा, अगर प्रेम बंधन में जुड़ ही गए थे तो उसको निभाना चाहिए और इतनी जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए। रहीम दास ने कहा है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये लोग लगता है नहीं जानते थे, रहीम दास के दोहे नहीं पढ़े थे, नहीं तो ऐसा ना करते। अब हमारी जो जैसे कि ज्योति मौर्य ने डाइवोर्स के लिए तो फाइल कर दिया है, एक कानूनन एक चीज़ें हैं वो कर सकती हैं, उनके राइट्स हैं। बट अगर सामाजिक तौर से, हमारा हिंदुस्तान एक सामाजिक कहा जाता है देश है, समाज के बंधनों से बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है, और उस दृष्टि से कहा जाए तो ज्योति मौर्य जी जो हैं कितना गलत कर रही हैं आलोक के साथ। देखिए, डाइवोर्स तो वो भी नहीं देना चाहती, इसलिए कि अभी कुछ बातें बाकी है जो घूस लेने वाली बातें हैं। कुछ बातें अभी छिपी है और आलोक भी छिपाए हैं, शायद दोनों एक होना चाहते हैं। तो डाइवोर्स वाली बात अभी कहाँ से आएगी शायद। अच्छा, इसीलिए जो 18 तारीख और ये डेट इसीलिए घसकाया जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक हो जाए। जी जी, इसीलिए खिसकाया जा रहा है, इसीलिए दोनों आ भी नहीं रहे हैं, दोनों कोर्ट में नहीं पेश हो रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि ऐसे धीरे धीरे करते करते ये समाप्त हो जाए या ढीला पड़ जाए तो हम दोनों एक हो जाए। भारत की तमाम जनता जो है, अगर मैं बता दूं कि 95% जो वीडियो देखते हैं वो यही चाहते हैं कि आलोक और ज्योति जो है एक साथ हो जाएं और फिर से वो अपनी दुनिया जो है फिर से बसा लें। और कहा जाए कि आप क्या कहना चाहती हैं? मैं भी यही कहूँगी कि जब भी जागो तभी सवेरा, जब भी जागो तभी सवेरा। अगर इन लोगों ने इतनी गलती किया है, ज्योति मौर्य ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, अगर अब भी वो नींद से उठ जाएं, अब भी जग जाएं, तब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। क्योंकि आलोक जी ने उनकी कुछ बातों को अभी छिपा के रखा है, कोर्ट में पूरी तरह से पेश नहीं किया है, नहीं तो कोर्ट आगे कुछ और कार्रवाई करती। और उनको चाहिए कि अपने गृहस्थ आश्रम रूपी रथ को इतने अच्छे से चलाएं, दोनों एक होकर के, कि गृहस्थ आश्रम रूपी रथ चले अच्छा सा और इनकी गृहस्थी फले फूले। देखिए, ये गृहस्थ रूपी आश्रम के दोनों रथ के दोनों पहिए हैं, अगर दोनों में से एको पहिया डगमगाया तो गृहस्थ आश्रम रूपी रथ चल नहीं सकता, गृहस्थी चौपट होके ही रहेगी। इसलिए अब चाहिए कि मान लिया पंचर हो ही गया था, मान लिया एक पहिया पंचर हो गया, डैमेज हो गया, तो उसमें ये लोग अपना उसमें सुधार कर लें, उसमें उसका इलाज करवा करके
कहने का मतलब कि उसमें कंप्रोमाइज करके दोनों एक हो जाएं, बाल बच्चों का भी इसी में भलाई है और इनका परिवार भी फले फूले, उधर मनीष दुबे भी अपने परिवार के साथ रहे और अपना परिवार रास आ जाए, अपना परिवार रास आ जाए और अच्छे से। कल हमने एक लेडीज से इंटरव्यू किया था और मैंने उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा इसमें किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, सारे लोग कमाने वाले हैं। ज्योति मौर्य अपनी तरह कमा रही है, अच्छा खासा उनको सैलरी है, मनीष को अच्छा खासा सैलरी है, आलोक को अच्छी खासी सैलरी है। इसमें अगर किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तो सिर्फ 2 बेटियों की, हंसी और खुशी की, और बाकी उन लोगों का कुछ नहीं होगा। वो अगर चाहेंगी तो कहीं और शादी कर लेंगे, मनीष चाहेंगे तो और कहीं शादी कर लेंगे, और आलोक कहीं उनके पास इतने पैसे हैं वो भी शादी कर लेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ज्योति मौर्य का ना बर्बाद हो रहा है, ना तो मनीष का और ना ही आलोक का, उसमें हंसी और खुशी की लाइफ जो है वो बर्बाद हो रही है। देखिए, अगर दोनों में कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, ठीक है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य में अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता है तो ज्योति मौर्य के सारे आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तब तो दोनों का डाइवोर्स निश्चित है, और डाइवोर्स हो भी जाएगा तो आलोक मौर्य अलग रहेंगे और ये अलग रहेंगे, और आरोप सिद्ध हो जाने के बाद ज्योति मौर्य को सस्पेंड किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है, तब तो ये अर्थ से फर्श पर आ ही जाएंगे। तब इनको कौन पूछेगा, ये बताइए। हमारे समझ में तो यही आता है, अगर नौकरी नहीं रही तब तो ये कहीं की नहीं रहेंगी, आलोक मौर्य भी नहीं पूछेंगे, मनीष दुबे भी नहीं पूछेंगे, कोई नहीं पूछने वाला है, ये अकेली ज़िंदगी काटेंगी, बच्चों की बर्बादी भले हो जाएगी। इसलिए हम यही चाहेंगे कि दोनों एक हो जाएं, कंप्रोमाइज़ कर लें, बच्चों की ज़िंदगी बची रहे और समाज में इनकी प्रतिष्ठा भी बनी। अच्छा, कुछ लोगों से जब हमने बातें की तो कुछ लोगों ने हमसे कहा कि अगर जो मतलब सास, कौन सी सास की बात मैं कर रहा हूँ, ज्योति मौर्य की माता जी, जब से ज्योति मौर्य एसडीएम बनी है, ज्योति मौर्य की माता जी उनके साथ लगातार बनी रही है। तो लोगों का मानना है कि अगर जो है अब मनीष आलोक दुबे की सास मतलब अगर घर में लगातार रहती हैं, इससे जो घरों का लाइफ है वो बिगड़ता है, कुछ लोगों ने कहा था। क्या आपको लगता है ऐसा संभव होता है? देखिए, ऐसा है, शादी के बाद माँ को तो पहली बात लड़की के घर रहना नहीं चाहिए, इसलिए कि अपनी लड़की को जिस तरह से सुख सुविधा में पाली है या जैसे भी पाली हो, अगर ससुराल में एक भी बात उठती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है माँ को, ठीक है, तो उसे लड़की को कुछ ना कुछ तो जरूर भरती है कान कि ऐसा करो, पति के साथ ऐसा करो, सास के साथ ऐसा करो। इसलिए सास को तो वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। पहली बात यही गलती कि उनके साथ रही क्यों, क्योंकि जब उसके सास ससुर जिंदा हैं ज्योति मौर्य के और पति भी हैं तो उनको रहने का कोई अधिकार नहीं था वहाँ। लेकिन उन्होंने लगातार आज भी उनके साथ में बनी हुई है। अगर बनी है तो मनीष दुबे कैसे उनकी जिंदगी में आ गए? कैसी माँ है जो कि ज्योति मौर्य को देख नहीं पाई? कैसे नहीं देख पाई भाई कि अपनी ज्योति मौर्य जैसे एक ऑफिसर लेवल की जॉब करती हैं, रोज आना जाना बाहर होता है, तो माँ इतना ध्यान तो नहीं दे सकती मेरी बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ में जा रही है। लेकिन एक बात है, जब घर पर आती हैं, मनीष दुबे घर पर देखे गए आलोक द्वारा, आलोक जी ने घर पर देखा दोनों को एक साथ निकलते। जब माँ हमेशा वहाँ रहती है तो कैसे दोनों वहाँ चले गए? हो सकता है उस समय माँ को घर पे भी चली गई हो, ये हो सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि माँ के वहाँ रहने से भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे साथ में जो जुड़ी हुई थी ये है सविता देवी, जो है नोटरी एडवोकेट हैं और अपने बातों को बड़ी ही बेबाकी से रखते हैं, बड़ी ही कहा जाए तो सरलता से समझाने की भी कोशिश करते हैं, और ख़ास करके आज इन्होंने ज्योति मौर्य के बारे में जो भी कहा है बड़े ही सरलता से और बड़े ही अच्छे भाव से बताया कि उन्हें करना क्या चाहिए। और जनता, मैं आपको एक बार और कह दूं, ज्योति मौर्य जी को मेरी तरफ से भी कि मेरे चैनल पर जो भी लोग देखते हैं उसमें से 95% यही लोग चाहते हैं कि वो दोनों एक साथ हो जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा इन मैडम के लिए, और फिर हम आपको मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।